हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल जच्चा बच्चा मेडी हेल्थ में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप गर्मियों के मौसम में प्रेग्नेंट हो जाएं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। गर्मियां हम सबको परेशान करती हैं और इन गर्मियों के मौसम में अगर हम प्रेग्नेंट हो जाएं तो ये परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर हम कुछ खास बातों का ख्याल रखें तो हम गर्मियों के मौसम में भी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले चेंजेस जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, नाउजिया, डायरिया प्रेग्नेंट लेडीज़ को काफ़ी तकलीफ देते हैं और गर्मियों के मौसम में ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स और भी तकलीफ देह हो जाते हैं। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, हीट स्ट्रोक और जॉन्डिस और टाइफाइड का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही बॉडी में होने वाले चेंजेस के कारण हमारी जो मूड स्विंग्स हैं वो बढ़ जाती हैं और हमारे बॉडी में काम करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो गर्मी के मौसम में ये सारी चीज़ें प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं और प्रेगनेंसी में सिर्फ मदर ही नहीं, बेबी पर भी असर पड़ता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ खास बातों का ख्याल रखें जिससे कि हम लोग इन सारी परेशानियों से बच सकें। तो जो ज़रूरी बातें आती हैं कि सबसे पहले आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जिससे कि इन्फेक्शन होने का खतरा हो, जैसे कि बाहर के कटे हुए फ्रूट, जूस, चाट, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इन सब चीज़ों से जॉन्डिस, टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है और प्रेगनेंसी के दौरान जॉन्डिस मदर और बेबी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जहाँ तक हो सके घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाएं। जहाँ तक हो सके हैवी, ऑयली, मिर्च मसाले वाली चीज़ें और ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाने से बचें, क्योंकि इन सब चीज़ों में कोई एनर्जी नहीं होती है। इसके साथ ही ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में एसिडिटी और हीट प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस होती है और हमारे बॉडी में काम करने की ताकत भी कम होती है। इसके अलावा जहाँ तक हो सके बॉडी को कूल रखने वाली चीज़ें खाएं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल, सलाद और फ्रूट जूस। गर्मियों के मौसम में बहुत सारे फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो, लीची, वाटरमेलन, मस्क मेलन, इन सब का जूस बनाकर आप घर पे पी सकते हैं। शुगर केन एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन आपको घर का बना हुआ ही जूस पीना है, बाहर की जूस आप नहीं पीनी है। इसके साथ ही आप गर्मियों के मौसम में दही और छाछ का इस्तेमाल करें। इससे बॉडी में ठंडक बनी रहती है और बॉडी का हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन रहता है। और आगे ये ध्यान रखना है कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पसीने के माध्यम से बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे बचने के लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी घर से बाहर निकले हमेशा अपने हेड को, अपने फेस को, अपने हाथों को कवर करके बाहर निकले और इसके साथ ही एक हाई एसपीएफ का सनस्क्रीन और एक हाई क्वालिटी का सनग्लास का यूज़ करें, ताकि आपकी स्किन सन टैनिंग से बच सके। घर से निकलने से पहले एक पानी की बोतल या कोई जूस अपने साथ लेके चलें और समय समय पे पीती रहें, ताकि आपके बॉडी का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे। इसके साथ ही कभी भी अचानक एसी से गर्मी में या गर्मी से एसी में ना जाएं। एक ट्रांजिट मेंटेन करके रखें, जैसे कि आपको अगर एसी से गर्मी में जाना है तो पहले 10 मिनट पहले एसी को स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद से गर्मी में जाएं। और अगर गर्मी से आ रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पर 10 मिनट्स रहें, उसके बाद से एसी में जाएं। जहाँ तक हो सके बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि बाहर की चीज़ें इन्विटेशन होती हैं जॉन्डिस और टाइफाइड का, और प्रेगनेंसी में अगर जॉन्डिस हो जाता है तो बहुत बहुत मुसीबत में डाल सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसका अगर हम ख्याल रखते हैं तो गर्मियों में प्रेगनेंसी में हम इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी बात, प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल लो हो जाता है
और गर्मियों में अगर हम प्रेग्नेंट होते हैं तो ये एनर्जी लेवल और भी लो हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा पे ध्यान दें और हम हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन करके चल सकें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।